रज्जब बट का साला पहले लफ्ज होता था साली ते अद्धे कार वाली एते साला जरा ना वो साला पूरा ही साला बन गया। लो जी रज्जब बट ने पहला नोटिस भेज दिया ईमान को डाइवोर्स का। तो लोग मचाना शुरू कर दिया जी तलाक होगी तलाक होगी तलाक होगी। किस बात की तलाक होगी? अभी उसने पहला नोटिस भेजा है। और क्या बात है ईमान आपकी, आपने 2 मिनट भी नहीं लगाए लाइव आके ये छोटे से बच्चे का हाथ और ये अपना हाथ और लोगों की जो है ना हमदर्दियां बटोरने का एक नया जरिया मिल गया ईमान को। मुझे एक बात बताओ बीबी, तेनू विआह तो पहले नहीं सी पता कि ओ जरा है ओ एक हीरो वे स्टार है, ओ एक यूट्यूबर है, ओंदा एक ना है, ओंदी फैमिली का ना है। पहले तो जब तुम्हारी मंगनी हुई तुम गाड़ी में खुद ही चीजें रिवील कर रही होती थी, तुम खुद ही उसके साथ घूम फिर रही होती थी। अब जो बात आ जाती है फेम का तो तुम्हें भी शौक था, वो नजर आ गया सारी दुनिया को रात को जी। जैसे ही उसने तलाक का नोटिस मिलता है तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, डिटाई की बात सुने कि वो अपने मासूम बच्चे का हाथ इधर रखती है और लोगों की हमदर्दियां बटोने और बीबी जा जाके काम कर। बच्चे भी चले आ रही है, बच्चे के ऊपर ये बात करती है मेरे बच्चे को मेरे बेटे को लोग जो है बुरा बुरा बातें करते, कोई बच्चों को बुरी बुरी बातें नहीं करते। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर, तुम्हारी अक्ल की सोच और तुम्हारी ये जो छोटी जहनियत वाली सोच है ना, तुम्हें मैं बड़ा समझदार समझती थी कि तुम तो बड़ी समझदार बच्ची हो, पर तुम तो अल्लाह माफ करे तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कहने का मकसद ये है तुम्हें सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारे भाई को कर रहे हैं, उधर रज्जब भट्ट को कर रहे हैं। पहले तो बीबी तुस तेरे भरा ना ए जाके पॉडकास्टां च कहना ही नहीं सी चाहिदा जी रज्जब ऐसा तो रज्जब वैसा तो रज्जब ये साले पहले तो नजर नहीं सी आंदा रज्जब की करदा है, पहले तो नजर नहीं सी आंदा कि रज्जब के क्या मामला है। सारा कुछ पता है। वेरी सॉरी टू से यहाँ पर ईमान को पहले दिन से कहा गया है तो बस तो फिर मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से ये बात की गई है कि ईमान जैसे ही रज्जब भट्ट की जिंदगी में आती है रज्जब भट्ट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती शुरू होने से मुराद रज्जब भट्ट का घर जो है ना वो खराब। क्या किस तरह खराब? वो बेचारे ने अगले दिन हवालात हो जाती, लो भाई कर लो कर। वही यार वही हथियार उसके पहले थे, वही यारों के ऊपर बात आ गई जी यारों ने बर्बाद किया भाई। इसमें दोस्तों यारों का क्या कसूर होता है? जरा कोई नाल उनका भरा कोई नहीं, अगर यार नाल चलते हैं तो भी नहीं बचा होंगे। देखो जी लड़के ऐसे ही होते हैं, चिट चैट टफ टफ, कभी गुस्से में कभी प्यार से कभी मार से कभी ललकार से, उनका चलता ही रहता है। उसका मतलब ये नहीं होता जी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई जी, मैंने प्रेगनेंसी जो है ना वो अकेले की। और जेरे अपोजिशन जाके देखना बीबी और अफसर वेखना और पुलिस वाले देखना जेरे अपने घरों 8-8 9 9 महीने तक ड्यूटी करन दूसरे शहरों में जाते हैं और दूसरे देशों में जाके दूसरे वतनों में जाके बैठे होते हैं, उनकी बीवियां भी ऐसे गुजारा करती हैं। तो कोई बहुत ही लाडो रानी नहीं थी। वो जब मान रहा है, मैं मानती हूं कि रज्जब भट्ट की गलतियां हैं, रज्जब भट्ट की सहेलियां किन्नियां सहेलियां नहीं है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, किसी की चोरी खाने होते तो किसी के सामने आ जाती है। अब जाहिर है वो एक स्टार है, उसके सामने कोई ना कोई सहेली सुनी भी आ जाती थी। ये चीजें तो आपको पहले ही माइंड में पता थी। ये चीजों को बुनियाद को जी उसकी माँ ने मेरा परफ्यूम चोरी कर लिया, तो कितनी गंदी और घटिया सोच है। चलो घर की औरत है, कहीं परफ्यूम रख दिया या इस्तेमाल करके देख लिया या खुशबू सूंघ ली, ये औरतों में घर के बुजुर्गों में आदत होती है। वो ना वैसे भी बच्चे आए ना वो चीजें चीजें देखते हैं तो उनको क्रेज होता है कि मेरा पुत्र की लिया है, मेरी धी की लिया है। इन चीजों को ना इतनी गंदी सोच ईमान आपकी नहीं होनी चाहिए थी। वेरी सॉरी टू से ये आपके साथ जो आपके पीछे आपका भाई खड़ा है ना, भाई ये जो साला है ना, ये साले ने सालापन दिखा रहा है और ये साला सालागिरी कर रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। साला लफ्ज जो है ना बड़ा पकीजा लफ्ज होता है। बहनों के कहते थे पहले वक्तों में पहले टाइम में जब साले बहनों के घर जाते थे तो गर्दन ऐसे रख के बात करते थे। अजकल ते भरा जी अजकल ते बह के पॉडकास्ट होंदियां ने, अजकल ते बह के फेम लाइमलाइट में आने का किसको शौक नहीं। अच्छा जी यहाँ पे हम बात करेंगे रजब भट्ट की। तो रजब भट्ट भाई आप में गलतियां कुताहियां हैं, आपने मानी भी हैं, आपने मानते भी हैं कि मेरे में ये चीजें गलत थी। वक्त के साथ साथ हर इंसान पकीजा नहीं होता, इंसान गुनाहगार है, इंसान से गलती कुताही होती है। साथ ही साथ रजब भट्ट माफी भी मांग लेता है। तो ईमान में काय की अक्कर है। एक तो मनु औरतां नहीं समझ नहीं आती इन्हां च अकड़ किस गल दी है, औरतें अकड़ती किस बात पे है। और बीबी ना तेरे सर पे बाप है, माँ तेरे सर पे भाई की शादी आज हो जाए, देख कैसे तेरी लित्र पोला परेड करके तुझे लेफ्ट टू राइट कराता। कहने का मतलब यह है कि रजब भट्ट के नाम का कटोरा ना पकड़ो तुम साले जी। आपके लिए स्पेशल ये वीडियो है कि रजब भट्ट के नाम का कटोरा पकड़ के ये जो तुम लाइव पे बैठ के फूल मार ले लाइव कर ले फूल मार ले लाइक कर दो, ये जो कह रहे हो कि पटारी में सांप है तो फलाना है, तो तू साला घर ना खराब कर, तू अपने बलबूते पे आ।
वो तो आया अपनी फैमिली को लेके अपने बलबूते पे, उसने आकर दिखाया भी कि मैं एक कामयाब शख्स हूँ। जहां जहां उसकी कामयाबी होती है वहां वहां पे जब से इसकी बीवी इसकी लाइफ में आती है, उसकी कामयाबी तो बढ़ गई भाई, उसकी कामयाबी तो लेके ले डूबे, ये फैमिली ले डूबी है, हर वक्त तनकीद, हर वक्त। अच्छा जी, अब औरतों की मैं बात करती हूँ, स्पेशल ईमान जैसी औरतों की। एक आधा बच्चा हो जाता है ना तो वो समझती है वो कुल्लो कायनात हो गई है, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा बेनियाज है, वो नवाजता भी है। अल्लाह ने आपको बड़ी सोनी औलाद नवाजी नवाजी, अल्लाह ताला उस बच्चे के नसीब बच्चे करे। पर जो तुमने हरकत की है ना, उसका हाथ रख के डाइवोर्स पेपर पे, और जा शर्म काटी बीबी, तेरी शर्म हया रही नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫੇਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ क्रेज कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, अब आ जाती है बात यहाँ पर बात, मुझे ये बात बताओ, रजब भट्ट का नाम तो तुम्हारे बेटे के साथ चलेगा, तुम और शादी भी कर लोगे फिर भी चलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी ये पहला पेपर आया है, अभी ही माफी तलाफी कर लो, मियाँ बीवी अलहदा से बैठ के कोई मसले का हल निकाल लो, हल निकालने से ही मामला सही होते हैं। और जहां पर वो अपने बेटे के मामले में करेज है तो वहां पे वो तुम्हारे मामले में भी करेज होगा। कुछ लोग कहते हैं कि रजब जो है ना बहुत ज्यादा परेशान रहता है, नफसियाती हो गया है, परेशानी वाली उसकी लाइफ है, तो परेशानी में बीवी साथ देती है। यहाँ पे मैं मिसाल दूंगी डक्की भाई की और उसकी बेगम की। क्या शहजादी बंदी है, क्या चीती बंदी है, कैसे उसने अपने मियाँ को सपोर्ट किया। वो तो नहीं भागी जूता बैग उठा के, वो तो नहीं निकली कि जुत्ती तत्ती चुको तो निकल दे वो, तुमने तो हद कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर तीसरे नंबर में मेरा इख्तलाफ ईमान से एक बात सख्त है कि एक माँ 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, और माँ जो है वो उसको पालती है, पैदा करती है, और इतना बड़ा करके जवान करके जब उसकी शादी हो जाती है तो बीवी कहती है जानू मानू मुझे लहदा घर लेके दे दो। बड़ो पीछे के पासे जानू मानू लहदा घर ले दो, या तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करो, वैसा शोहर ढूंढा करो जिसके माँ बाप पीछे ना हो, जो बिल्कुल लबारस हो तो वो तुम्हें घर भी लहदा ले देगा। जिसके सर पे माँ बाप है, अल्लाह पाक मौला उनके माँ बाप को सर पे सलामत रखे और उनके साथ खुशियां देखना नसीब करें। आप भी अपने बच्चे का जो है ना बाप उसके साथ लेके आओ और जाके सुलह करो। बीबी ए जरा तू तेरे भरा ने काम शुरू किया ना उस साले ने, ते ए जरा ना गल्लां च नहीं आना। मेरी बर्दाश्त बस हो गई है। क्या बर्दाश्त की है? पैसा तेरे पास, फेम तेरे पास आ गया, लाइमलाइट में तुम आ गई, तो उसके नाम का कटोरा तुम दोनों बहन भाई पकड़ के मांग रहे हो। तो कहने का मकसद है भाई तेरे ने क्या काम पकड़े, अपने भाई को नहीं समझाया कि रजब भट्ट इन्हीं चीजों से गंदा हो गया, रजब भट्ट इन्हीं चीजों से अपनी बीवी को टाइम नहीं रहा, रजब भट्ट इसी तरह फेम लेने के बाद ये उसके हालात हो गए, तो क्या तुम लाइफ छोड़ दो? बीबी नोट आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, ये कायदे आजम में बड़ी ताकत है, कायदे आजम में बड़ी जान है, कायदे आजम रिश्तों को खरीद लेता है। ये कायदे आजम है ना, कायदे आजम और डॉलर की खुशबुएं बस पहले वक्तों में बड़ी बात होती थी, बड़ी चीजों की खुशबुएं और होती थी, रिश्तों की खुशबुएं होती थी, रिश्तों के खून की खुशबुएं होती थी। आजकल जो है ना पैसों की खुशबुएं, इन खुशबुओं से बाहर निकलो। और ये जो चोरी का इल्जाम लगाया ना, तेरे घर में भी माँ है, ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। ये चोरी चोरी की बातें घरों में, ये चीजें जो है ना एक दूसरे की इस्तेमाल कर लेना, उठा के इधर उधर रख देना, ये चोरी नहीं होता, ये इंसान की सोच गंदी है। और यहाँ पे मैं कहूंगी पहले दिन से तुमने उसकी बहन को और उसकी माँ को अपनी फैमिली नहीं समझा। अगर पहले दिन से ही अपनी फैमिली समझा होता तो आज तुम्हारी ये पोजीशन ना होती। तो मेरी तुम्हें ये एडवाइस है, ये बच्चे का हाथ साइड पे रखो, बच्चे को बीच में ना लाओ, और तुम जो है ना लाइव आके बैठ के मेरी बर्दाश्त की बात होगी एडी तू सकी सुरतरी रह जावे। पहले तू सारा लीला करके पूरा सीन क्रिएट किया, साले को साले के चक्करों में लग गई, अपने भाई साले ओन की बात कर रही हूँ। तो खैर साले जी कुछ शर्म करो, जाके भनवैये दे पैर फड़ लो, और भनवैये ने भी मैं कहनी है कि थोड़ा जा तुसी भी नरमी करो। वो करदा पिया, वो रजब भट्ट जो है वो नरमी कर रहा है, ये बात नहीं आ रही। ये जो है ना किसी टॉपिक को जो है ना पकड़ते जा रहे हैं। एंड अच्छा यहाँ पे मैं ना एक और चीज करूंगी, कुछ खवातीन की आदत होती है, एक दो बच्चे हो जाए ना वो कहती है हाय हम तो माँ बन गए, हमारे तो पैर मजबूत हो गए। बीबी इतने 4 बच्चों वाला भी लोग छड़ देंगे ने, 6 बच्चियां वाले बाद च पता क्यों ने बच्चे सेंटर ही चले, ना माँ का पता ना प्यो का पता, दोवे कितने गए। लिहाजा ये चीजें समझो, सोचो, साले के चक्कर में ना हो। ये साला तुझे बर्बाद कर देगा, ये साला जो है तेरा घर खा गया है। 70-80 नहीं 90% उसने ये काम कर दिया। अभी 2 नोटिस बाकी हैं, उससे पहले ही अपने मामला जो है ना वो सुधार लो, ज्यादा बेहतर है। लोगों की नजरों से हट जाओ, लोगों की जो नजरें है ना वो बंदे को खा जाती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो पहले दिन से ही जो है ना वो तुम्हारा जो है ना मामला उसके साथ कुछ सेट नहीं है, क्योंकि तुम ना पहले दिन से समझती हो पता नहीं मैं कौन सी हूर पड़ी हूँ। सारी ही लड़कियां जो है ना जब अपने माँ बाप के घर में होती है ना वो हूर पड़ियां होती हैं, तो जब वो दूसरों के घरों में जाती हैं बहुएं हो जाती है, फिर जब बहुओं से वो माँ बन जाती है तो बड़ा टाइम लगता है, बड़ा टाइम लगता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो 18-19 साल के बच्चे होते फिर हुक्मरानी मिलते, कई ने तो भी नहीं बीबी मिलती। तो खैर मैं ये कहती हूँ आईफोन की जिंदगी से बाहर निकलो, आईफोन के चस्कों से बाहर निकलो। ये जो तुम्हारा भाई लाइफ पे बैठ के सारा नोट कमा रहा है ना, इसको बंद करो। पहले तो अपने घर का निजाम सीधा करो
और दूसरे नंबर पे बच्चे को साथ दो और जाओ रजब से माफी मांगो। और रजब भाई आप भी थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर करें, आपने वैसे माफी मुफी तो बड़ी दफा मांगी है, हुन वो दुल्हनिया नहीं मानती तो बंदा की करे। तो खैर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सोचो समझो, नोटिस को इतना फैला के कैसे सिंपथीज लेने के लिए आप आ गए। तो जी अल्लाह इनका घर सलामत रखे, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि ये खुशी 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 रहे। हाँ जी, दूसरे नंबर पे मैं एक बात करना तो भूल गई आप लोगों से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। कुछ लोगों को ना बड़ी गलतफहमी हो रही है कि हम लोग जो है ना वो भी पहला नोटिस भेज देते तो शायद हमारा भी और लाइमलाइट हो जाते। तो मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, कुछ लोगों की जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं जेली डॉक्टर की बात कर रही हूँ, इसकी बातों में तो बीबी बिल्कुल ना आना। ये तो अपना नहीं बसा सकती ना तेरा भी खाना खराब करेगी। तो जी मुझे इसके साथ दे इजाजत, तो में याद रखिएगा। और प्लीज बच्चे को साइड पे रखे। साले जी बाज आ जाओ, बाज आ जा।